हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम की बात करें तो इससे पहले 3 वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ। उसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं कमज़ोर छात्रों के साथ हूँ। कमज़ोर छात्रों के लिए बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझाने का काम किया है। कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो पढ़ने में, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ के लिए बहुत ही आसानी से सीख सकता है, बहुत ही आसानी से। तो आइए बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भाई सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। तो आइए बच्चों, अपनी बात करेंगे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मूला क्या कैसे लागू करेंगे। तो इसमें भी हमारे लिए सेम उसी तरह से करना है। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं पढ़ी तो कृपया करके भैया पढ़ जरूर लें, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बोल दिया कि कमजोर बच्चों के साथ में, किसके साथ में, कमजोर बच्चों के साथ में, कमजोर बच्चों के साथ, कमजोर बच्चों के लिए 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। कमजोर बच्चों के लिए 100% रिजल्ट मतलब समझिएगा, 100% रिजल्ट का मतलब कि मैथ सिखा दूंगा। 100% उनके लिए मैथ सिखाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों को थोड़ा साथ देना है, थोड़ा समझना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक। तो देखिए, सेकंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या है ये, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 दिया गया है। तो ये पद क्या है आपका, ए है। ये क्या है, ए है। मैंने क्या बोला, पहला पद हमेशा ए माना जाता है, दूसरा पद हमेशा बी माना जाता है। अब आप कहेंगे कि पहला पद ये, दूसरा पद ये, नहीं, जहां 256 दिखेगा वहां पर ए ही लिखा जाएगा। अब ध्यान देंगे, 144, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, बी लिख देंगे। ये क्या हो गया, ए और ए की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस बी और बी की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बटे कितना है, बटे हमारा कितना है, 112। ये हम बाद में लिख लेंगे, 112 हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनने का मतलब हुआ कि एक बार हमें प्लस लिखना है और एक बार हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है। अब देखिए, ये ऊपर वाले पद की बात हो रही है, तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, यानी कि 256 प्लस 144 और एक बार माइनस कर देंगे, 256 माइनस 144 बटे में कितना दिया है, 112 दिया है। ध्यान देंगे, इनको जोड़िए, 4 और 6 कितना हुआ, 10 हुआ, हासिल 1, 4 और 1 कितना, 5 और 5 कितना हुआ, 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 कितना हुआ, 4। यानी कि बात करेंगे 400 जोड़ आया, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इनको माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। बटे कितना है आपका, 112 है। अब 112 से 112 कट गया, कितना आपका उत्तर हो गया, 400 आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर 11 और बी बराबर कितना है, 9। ए का मान 11 है, बी का मान 9 दिया है। आपके लिए दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे में कितना है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ध्यान देंगे, ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था और कल की वीडियो मैंने आपको यह भी समझाया था ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो प्लस यहाँ पर ध्यान देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, ये आप यहाँ लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ऊपर का मान
और बटे का मान ये वाला मान क्या है, समान है तो कट जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका, एक बचा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। नीचे क्या है, a माइनस बी। ए का मान कितना है आपका 11 और बी का मान कितना है आपका 9, तो 1/11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चनों के लिए बच्चे गलत कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेहनत करना तो पड़ेगा, जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक सक्सेस नहीं होगी। और ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 19 दिया है। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। नंबर सिस्टम का पहला वीडियो पढ़ाया है, वहां से लेकर के दूसरे में, तीसरे में, सभी में इसके बारे में बात हुई। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। हमने इसका फैक्टर कर दिया तो इसका भी फैक्टर करेंगे। भाई 19 का फैक्टर क्या होगा 19 का, यानी कि 19 इंटू 1। अरे भैया 19 गुणा 1 ही तो लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। तो ध्यान देंगे a प्लस बी का मान 19 हो गया और a माइनस बी का मान कितना, 1 हो गया। a प्लस बी बराबर कितना है आपका 19, a माइनस बी बराबर कितना है आपका 1। अब ध्यान देंगे प्लस का भी माइनस का भी ये कट जाएगा। a प्लस का कितना हो गया, 2a हो गया। 2a बराबर कितना हो गया, 19 और 1 कितना हुआ, 20 हुआ। 2 यहाँ से इधर जाएगा तो बटे जाएगा, तो यहीं से कट करिए, 2 1 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 10। तो एक ही तो मान पूछा है हमसे, तो a का मान कितना आया, 10 आया। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर हमारा क्या जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जड़ को मजबूत करना है, जब तक जड़ मजबूत नहीं है तब तक आप क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो जड़ मजबूत करनी होगी आप लोगों के लिए, तभी जाकर के क्वेश्चनों को बना पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए प्लस का चिन्ह है, सही है। तो पहले क्या लिखा, 1, फिर 11, फिर 111, फिर 1111। अब आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टली करना है, तो आप करेंगे क्या, देखो कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 बार। और पहले बढ़ता क्रम में गया, पहले 1 बार है, 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार बढ़ते क्रम में गया है। तो आप क्या करेंगे, देखो 4, फिर उसके बाद घटते क्रम में कितना, 3, पहले 4 और कितना है 3 है 3 और कितना 2 है और कितना है 1, घटते क्रम में चले आएंगे, ठीक है ना, प्लस। अब ध्यान देंगे 1/2 1/2, देखो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, ध्यान देंगे 2 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम होगा उससे भाग, 2 से भाग देंगे, 2 के लिए 2 1 2, 1 आया। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 से भाग देंगे 1 आएगा भागफल, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, कितना होगा हमारा 2/2, 2 से 2 कटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1। ऐसी कंडीशन में बच्चे 0 भी बता देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी को हम भाग देते हैं पूर्णतः कट जाता है तो वहां पर कुछ नहीं होता, तो क्या होगा 1 होगा। तो ये कितना आया, 1 आया। तो आपको पता होना चाहिए 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा और आधा कितना हुआ 1, ये जोड़ दो तो 1, देखो 1234 प्लस 1 और 1 कितना हुआ 2, जोड़ दो कितना हुआ 1236। सेकंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। तो 1236 यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है यदि 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7 तथा 7 की घात d बराबर 8 हो, तो a गुणा b गुणा c गुणा d बराबर क्या होगा। इसके बराबर हमसे पूछा गया है, तो हमें करना क्या है, देखो ध्यान दो, हम इसको पकड़ेंगे पहले। 8 के बराबर क्या हो गया, 7 की घात d है। अब देखो 7 का मान लगाएंगे हम, 7 का मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 की घात c, 7 के स्थान पर आ गया 6 की घात c और ये घात क्या है d है। अब ध्यान देंगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर जो भी घात होती है उनकी क्या होती है, गुणा होती है। तो ये क्या हो जाएगा 6 की घात c और d। अब ध्यान दीजिए 6 के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, 5 की घात b लगाएंगे। 6 के स्थान पर 5 की घात b लगाएंगे और पहले से घात कितनी है c और d है। इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो 5 की घात क्या हो जाएगा b c d हो जाएगा।
अब ध्यान देंगे 5 की घात, सॉरी यहाँ पर 5 के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, 5 का वैल्यू लगाएंगे। 5 का वैल्यू कितना है, 4 की घात 4 की घात ये है, और पहले से घात क्या है, बी सी डी। बी सी डी ये क्या हो जाएगा, 4 की घात ए बी सी डी हो जाएगा। किसके बराबर वैल्यू चल रही है, 8 के बराबर, 8 के बराबर चल रही है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आधार समान करना होगा। आधार इसका और इसका समान नहीं है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और घात क्या है, ए बी सी डी। अब देखिए आधार समान है तो घातों की तुलना हम कर सकते हैं, यानी कि 3 के बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 के बराबर देखो यहाँ पर 2a b c d। अब 2 इधर आएगा तो बटे आएगा, तो 2 से यहीं से काट दो, 2 एकम 2, कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि a b c d बराबर, यही तो पूछा था हमसे, a गुणा b गुणा c गुणा d। अब इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, तो a b c d बराबर कितना आ गया, 1.5, कितना आया 1.5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए बच्चों, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल में पूछा जाता है, सही लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल के लिए फॉलो जरूर करें, और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा और सभी से यही कहना चाहूंगा कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।